का है। तो हिंदुओं को बांट दिया बबुआन में, अहिरान में, कोईरान में, चमरान में, मल्हान में, हजमान में, कुमरान में, पैठान में, बैठान में तथा विभिनान में बांट दिया हिंदुत्व को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को रे भैया, मत बांटो इंसान को। और ये जो जातीय जनगणना वाले लोग हैं जो जात पर वोट सेकते हैं, जानते हैं जब ऊपर बुद्धि बटा रहा था तो ये लोग सबसे पहले पहुंचा था। ये बुद्धिया ये लोग को मिला। जानते हैं ये लोग को जो बुद्धिया दिया वो मास्टर वो मर गया ससुरा, वो बुद्धिया दूसरा को देवे नहीं किया, इसी लोग को दिया। कुछ समय दीजिए और वीडियो को शेयर करने का कृपया प्रदान कीजिएगा। आप चंपारण की अदालत में जुड़ चुके हैं और मैं हूं मनदीप कुमार। आइए ना हमारे बिहार में जाति जनगणना के त्योहार में पर बड़े बड़े स्टेटस में देखा जा रहा है, कोई इस जाति का है भैया, कोई उस जाति का, और हिंदुओं को टुकड़ा टुकड़ा करके खंडित खंडित करके डिवाइड कर दिया गया। अब हमको लगता है कोई हिंदू राष्ट्र का बात अब नहीं करेगा, अब करेगा बबुआन राष्ट्र बनेगा, अहिरान राष्ट्र बनेगा, कोईरान राष्ट्र बनेगा, चमरान राष्ट्र बनेगा। लगता तो यही है जातीय जनगणना के आधार से। अब समझिए आपकी जातीय जनगणना का कोड हो गया है, अब अपना कोड से अपना जाति का जो है यहाँ प्रमाण पत्र जारी हो जा रहा है, आप लोग स्टेटस पर स्टेटस लगा रहे हैं। तो सीधा समझ लीजिए कि जाति जनगणना है क्या। सीधे शब्दों में कहे तो जाति जनगणना, जाति के आधार पर लोगों की गणना को जातीय जनगणना कहा जाता है। इससे फायदा क्या है जान लीजिए कि इससे देश में आबादी का पता चलता है, कौन से जाति का कितने लोग, कौन से जाति का कितने लोग इस देश में वास कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर बुद्धिजीवी नेताओं ने अपना अपना डिफिनेशन भी दिया है। हालांकि डिफिनेशन नहीं कहिए, यह एक दोगली राजनीति कहा जा सकता है। जातीय जनगणना इसलिए होती है कि किसी भी जाति समुदाय या वर्ग के लोगों का पिछड़ेपन, आर्थिक तथा शिक्षा स्तर की परख हो और उसको लाभ देकर, आरक्षण का लाभ देकर सशक्त बनाया जा सके। क्या ऐसा होता है? यहाँ जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जातीय जनगणना करवाते हैं वोट के लिए। कोई किसी जाति का काम नहीं आता है, यहाँ मजहब को बांट दिया है लोग। और आपको बताने का प्रयास करते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, यदि जाति का महत्व होता, हमारा पंचायत आदापुर प्रखंड का बखरी पड़ता है, बखरी पंचायत में यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, बखरी पंचायत यादव बहुमूल्य क्षेत्र है। उसके बाद साव वर्ग आते हैं जो कि हिंदू बहुमूल्य में आते हैं। यादव और साव क्या है? एक हिंदू है। और यहाँ एगो मुखिया है, छोटा मोटा वर्ग के आने वाले अख्तर शाह जिनका टाइटल है, दीवान में आते हैं, मुसलमान हैं। अब बताइए 10 घर मुसलमान यहाँ मुखिया हो गया जी यादव के वर्ग में। आजादी के बाद से जब से मुखिया का चुनाव हुआ, यादव ही मुखिया था। यदि जाति के आधार पर चुनाव होता, जाति के लोग यदि मुखिया को वोट देते, तो क्या है एक झोला छाप छोटा सा व्यक्ति मुखिया बन पाता? नहीं बनता। लेकिन कारण यह है कि यहाँ के लोगों ने जाति को नहीं देखा। एक बार लोगों का मूड बदला कि चेंजिंग जरूरी है, बदलाव जरूरी है, विकास जरूरी है, रोजगार जरूरी है, इसके लिए लोगों ने बदला। वो अपना काम जैसे भी वो कर रहे हैं, यदि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोग उनको भी तबादला करवा देगा। ये किसी का बाप का थोड़ी है, विरासत में थोड़ी मिलती है। 5 साल की तो बात है, कुछ दिन बीत चुका है। लेकिन हमारा कहना है यहाँ जातीय जनगणना पर, क्योंकि यदि साव वर्ग में थे तो साव का भी कैंडिडेट था। हिंदुओं की संख्या इस पंचायत में 80% से ज्यादा है, फिर भी मुसलमान मुखिया है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि जाति पाति का भेदभाव यहाँ नहीं है। अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो उस मुखिया का कोई नहीं है, बड़े बड़े यहाँ दबंग लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपना परचम लहराया, अपना काम दिखाया, अपना गुण दिखाया और लोगों ने उनको चुन लिया। ये तो बात अलग है। ये नहीं, मैं उनका पब्लिसिटी नहीं, प्रचार और बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ। ये तो जनता किसी का नहीं होती है, और हम क्या, हम भी तो एक साधारण जनता है। लेकिन यहाँ लोगों की राय आपको बताते हैं। अब जान लीजिए कि, अब जानिए कि जातीय जनगणना से नुकसान क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जो आपको बता रहे हैं। जातीय जनगणना से विभिन्न प्रकार के नुकसान होते हैं। आपको बता देता हूं कि जातीय जनगणना को जब ब्रिटिश सरकार में मांग की गई थी तो ब्रिटिश सरकार ने इसको खारिज कर दिया। आजादी के बाद भी जातीय जनगणना की जब बात आई तो सन 1951 ईस्वी में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको खारिज करते हुए लिखे क्या कि जातीय जनगणना से उस जाति विशेष वर्ग के लोगों को यह पता चलेगा कि देश में हमारा जनसंख्या कितना है, तो इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये जो परिवार नियोजन का जो अपनाना लोग छोड़ देंगे और सुअर की तरह बच्चे को पैदा करना शुरू कर देंगे, ताकि हमारा
हमारा दल भी मजबूत हो, हमारा जनसंख्या भी ज्यादा हो, ताकि हम अपने हक के लिए लड़ सके। जातीय जनगणना के बाद आपको बताते हैं कि यह देश में आपसी तन्ना बनना खराब होने की आशंका होती है। जो आपसी हम मतभेद है, आपसी भाईचारा है, भाईचारा को भंग करने का सबसे बड़ा जड़ है जातीय जनगणना। उसके बाद आपको बताने का प्रयास करते हैं, इसको लेकर सबसे पहले 2010 में केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भाजपा के एक नेता गोपीनाथ मुंडे ने, भाजपा के एक नेता याद रखिएगा, गोपीनाथ मुंडे ने संसद में जातीय जनगणना की मांग की थी। मांग करने के बाद उनके प्रस्ताव को कुछ दिन के लिए दबाया जा चुका। कांग्रेस सरकार ने भी 2011 में शरद पवार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के दबाव में आकर जातीय जनगणना करवाई, लेकिन उसके आंकड़ों को जारी नहीं किया गया, इसलिए कि कई प्रदेशों में, क्षेत्रों में नेता जात की राजनीति करते हैं, जात का विकास नहीं होता है, जात को रोजगार नहीं मिलता है, जात को आवास नहीं मिलता है, जात को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, जात को परेशानी रहती है, और ये वोट का रोटी सेंक लेते हैं। इसके चलते नहीं दिया गया है। अब जाति को, हिंदू को बांट दिया लोग बहुत सारे रूप में, जो आप देखते हैं बड़े बड़े स्टार लोग गाना गाते हैं, बड़े बड़े लोग हिंदू मंच पे जाते हैं तो अपने माने नेता लोग जाते हैं, कोई पासवान जाति है का है, कोई चमार जाति का है, कोई यादव जाति का है, तो हिंदुओं को बांट दिया बबुआन में, अहिरान में, कोईरान में, चमरान में, मल्हान में, हजमान में, कुमरान में, पैठान में, बैठान में तथा विभिन्नान में बांट दिया हिंदुत्व को। अब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अब लोग मांग करके अब बताइए, 216 जातियों के नंबर में अंकित किया गया है कि 200 जाति है। कुड़ी छोड़ दीजिए, एक यादव जाति का 7 गो प्रवृत्ति होता है, वो सब अलग है भैया। तो एगो हिंदू को कितना पार्ट में बांटिएगा? मेरा बात यदि गलत लगा हो तो कमेंट में जूता मारिएगा, और यदि मेरा बात सही लगा हो वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों तक पहुंचे वास्तविकता क्या है। यह जातीय जनगणना का, यह वोट का, यह जात का राजनीति है। आपको जाति में लड़ाएगा, मजहब में लड़ाएगा, धर्म में लड़ाएगा, झंडा थमा देगा आपको, और आपका परेशानी नहीं, और आप भी सबसे बड़ा गधा है। कहें तो तमाम जनता, और जिंदा लाश मेरा हर वीडियो में मिलेगा, तो जिंदा लाश है। इस चीज को हमें समझना है, आपको समझना है कि यह जातीय जनगणना कर दिया तो क्या हुआ, हमको मानना नहीं है। अब बहुत सारे यादव के लड़के हैं, राजपूत के लड़के हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, मारे शिक्षर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला ही खाली अहिर जाति मेरे। अब बताइए, खाली अहिरे जाति में पावर है जी, बाकी में ना है? खाली बबुआने में पावर है? बाकी लोग यहाँ धरती पर, बाकी के देहवा में खून ना है? वही लोग के देहवा में खून है। तो ये सब चोट्टा सब जो कुछ लोग है जाति में बांट दिया। सब आनर भइल बा अपना अपना गुमान में, सब आनर भइल बा अपना अपना गुमान में। लागत अब बिहार के भला ना हो हिंदुस्तान में।